अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपको लॉस होता है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है भी तो सही से काम नहीं करता है, तो मैं आज आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आ गया हूँ जिसमें आपका लॉस जो होगा वो छोटा होगा और जो आपका प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा। तभी तो आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर मान लेते हैं 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो अगर आप मान लेते हैं 7 बार लॉस करते हो, 3 बार प्रॉफिट करते हो, या फिर 6 बार लॉस करते हो, 4 बार प्रॉफिट करते हो, तब भी आप लॉस में रहने वाले हो। लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, यानी कि 1:2 या 1:3 है, तब आप इंट्राडे ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाने वाले हो। तो इसलिए मैं एक ऐसा स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ जिसमें आपका लॉस तो होगा 1, लेकिन जो रिवॉर्ड होगा 1:3 या 1:4 या 1:2, 1:1 नहीं रहने वाला है। जिससे होगा कि आपका जो स्ट्रेटजी है उसको एक्यूरेसी 50% भी है, 40% भी है, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। तो मैं बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा मतलब एनालिसिस किया, सर्च किया, तब ये जाके स्ट्रेटजी बनाया हूँ। ये मैं किसी के वीडियो से ही देखा था, ऐसे नहीं कि मैं खुद से बनाया हूँ, लेकिन कुछ मैं अपना दिमाग भी लगाया, तब ये स्ट्रेटजी बनाया। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि एक दिन के कैंडल में ना कन्फर्मेशन बहुत अच्छा मिलता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्पेशली हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जो लॉस हो रहा है ना, जितने भी बिगनर हैं जिनका लॉस हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो स्कैल्पिंग में छोटा छोटा सा मूव पकड़ना होता है। तो स्कैल्पिंग तो अगर कोई मतलब दूसरा भी स्ट्रेटजी है जो थोड़ा सा भी एक्यूरेसी दे दे, तो उससे आपका प्रॉफिट हो सकते हो, प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है उसके लिए आपको मूव जो होता है, मूव होता है, उसमें आपको बड़ा मूव कैप्चर करना होगा, तब आप जाकर प्रॉफिटेबल होंगे। तो मैं एक स्ट्रेटजी बनाया जिसमें हम 2 इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं। जो पहला इंडिकेटर हुआ है सुपर ट्रेंड और दूसरा इंडिकेटर हुआ है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये 2 इंडिकेटर को मैं मिला के एक स्ट्रेटजी बनाया हूँ। अगर ये दोनों एक बार कंफर्मेशन देता है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और अच्छा खासा बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, जो ये प्रॉफिट होगा वो बड़ा होगा। इससे आपका होगा क्या, अगर आप मान लेते हैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 40 रुपये का टारगेट रख रहे हो, 10 बार ट्रेड लिए जिसमें से आपका 7 बार लॉस हो गया, तो होगा क्या, 7 बार लॉस हुआ, 70 रुपये आपका गया। लेकिन अगर आपका 3 बार प्रॉफिट हुआ तो 40 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लो, 120 रुपये, 3 बार में 120 रुपये, 70 रुपये, यानी अभी भी आप 50 रुपये के प्रॉफिट में हो। तो इसलिए मैं ऐसा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जिससे आप प्रॉफिटेबल हो पाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे बिगनर है जो हमेशा लॉस करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिकतर लॉस करते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रीन पे चलेंगे, इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे चार्ट पे, और हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपको बताऊंगा, उससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ चेक कर सकते हो, आप अपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और हाँ, अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं। तो हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मेरा जो इंडिकेटर है वो दोनों प्लॉट है, आप कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मेरा दोनों प्लॉट है। यहाँ पे आप FX के साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप जाके मूविंग एवरेज MACD ये सर्च कर सकते हो, और सुपर ट्रेंड का कुछ सेटिंग चेंज करना होता है, उसके लिए मैं बता दूंगा। इसको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे चले जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे लेंथ 10 और 3 दिखाई दे रहा होगा, 10 और 3 दिखाई दे रहा होगा, इसको 20 और 2 कर देना है, ओके कर देना है, हो गया। अब यहाँ पे दोनों जो इंडिकेटर वो प्लॉट हो चुका है। अब हमको देखना क्या है, यहाँ पे ये 2 लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, एक रेड एक ब्लू। जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करेगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगा, और वहीं जो सुपर ट्रेंड है वहीं ये भी मतलब इंडिकेट करना चाहिए, सुपर ट्रेंड भी जहाँ से ये क्रॉस करेगा वहीं अगर सुपर ट्रेंड इंडिकेट करता है तो वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब मान लेते हैं जो MACD है ये यहाँ से क्रॉस किया और सुपर ट्रेंड यहाँ पे ये यहाँ पे दिखा रहा है बाई का सिग्नल, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये यहाँ पे ये क्रॉस किया है, इसके बाद शेयर का प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे कब, जब यहाँ पे ये जैसे क्रॉस किया है और यहीं पे अगर ये सुपर ट्रेंड इंडिकेट करता कि यहाँ शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तब तो आप ले सकते थे। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ से यहाँ पर ये है, अगर ऊपर से क्रॉस करेगा तो वहाँ शेयर की प्राइस गिरेगी। और कब कब आपको एंट्री लेना है, अगर जो MACD है ऊपर से ब्लू लाइन नीचे रेड लाइन को क्रॉस करता है और वहीं जो सुपर ट्रेंड का लाइन है वहीं ये इंडिकेट करता है डाउन ट्रेंड के लिए, तब तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये नीचे आया है, यहाँ से ये क्रॉस किया है और यहीं आपको दिखाई दे रहा होगा सुपर ट्रेंड भी निगेटिव हुआ है, ये भी यहाँ पे सिग्नल दिया है। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये सिग्नल दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी ये सिग्नल दिया है। तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट सेल कर सकते थे। अब शॉर्ट सेल करते हैं, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा होता है, यहाँ तक मान लेते हैं, लेकिन जो टारगेट है वो देख सकते हो इतना है, यानी कितना परसेंट का, वो परसेंट में भी दिखा दूंगा कितना परसेंट का होता। मान लेते हैं यहाँ पे ये इंडिकेट करता है यहाँ से यहाँ तक 1% के करीब, मतलब 1%, लेकिन अच्छा खासा आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कम से कम कितना पॉइंट का वो देख लेते हैं, यहाँ से कितना पॉइंट बुक कर लेते हैं, 127 पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 127 पॉइंट आराम से बुक कर लेते हैं। लोग 10-10 पॉइंट बुक करने जाते हैं, 127 पॉइंट आराम से बुक हो जाता। अब यहीं पे आपको दिखा दूँ, जैसे सुपर ट्रेंड तो यहाँ पे इंडिकेट किया है अप ट्रेंड के लिए, यहाँ पे आपको दिखा दूँ जूम करके, ये यहाँ पे इंडिकेट किया है अप ट्रेंड के लिए। लेकिन जो MACD है वो यहाँ पे नहीं किया है, ये यहाँ पर किया है और ये यहाँ पे, तो ये दूरी बहुत जा रहा है, तो यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका लॉस होने की चांस हो सकता था, लॉस हो सकता भी था, जहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेते। अब मैं आपको और कहीं दिखा दूँ, जैसे जहाँ से ये दोनों एक ही बार काटा हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ये रेड लाइन है, ब्लू लाइन नीचे से काटा है और यहाँ पे सुपर ट्रेंड भी इंडिकेट किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पे ये सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो यहाँ पे आप बाई साइड के लिए ट्रेड बना सकते थे, ट्रेड लेते अच्छा खासा, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाता आपका, देख सकते हो कुछ पॉइंट तो बुक कर ही लेते, 60 पॉइंट बुक हो जाता आराम से यहाँ पे। तो ये स्ट्रेटजी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं ये बैक टेस्ट किया हूँ, तो आप लोग भी बैक टेस्ट करो और मुझे बताओ कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।